मैं एस.एम. प्रजापत, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी। आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण के तहत वाक्य रचना के आधार पर सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्यों का अध्ययन करेंगे। पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वाक्य वाक्य को दो आधारों पर बांटा गया है, एक रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। तो आज हमें रचना के आधार पर वाक्य को पढ़ना है। तो वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, एक सरल, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र वाक्य। अब ये हमने हिंदी भाषा, लिपि और व्याकरण में का वीडियो जो हमने दिया था, इसमें उद्देश्य और विधेय का अध्ययन किया था। अगर इसी का अध्ययन नहीं किया है तो ये वीडियो आपके समझ में आएगा नहीं। अतः भाषा, लिपि और व्याकरण के अंत में जो उद्देश्य और विधेय के बारे में दिया है, इसका अवश्य अध्ययन करें ताकि आपको सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य आसानी से समझ में आ जाए। सरल वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे स्मित पतंग उड़ा रहा है, तो स्मित पतंग उड़ा रहा है, इसमें देखिए ये सरल वाक्य है। स्मित पतंग उड़ा रहा है, वो कौन सा है? सरल वाक्य है। दूसरा, तेज वर्षा हो रही है, यहाँ पर तेज वर्षा का चित्र दिखाई रहा है। और तीसरा, लड़के खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर लड़के अपने विविध प्रकार के खेल खेल रहे हैं, इसलिए वाक्य लिखा हुआ है लड़के खेल रहे हैं। तो ये तीनों वाक्य है सरल है। तो इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। देखिए मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ये सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य का अध्ययन करने से पहले भाषा, लिपि और व्याकरण का जो वीडियो हमने दिया था, इस वीडियो के अंत में उद्देश्य और विधेय के बारे में बताया हुआ है। फिर भी एक बार मैं बता देता हूं कि उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो ये वीडियो में आप उदाहरणों को जब समझेंगे तो आपको सरल और संयुक्त वाक्य आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जब दो अथवा दो से अधिक सरल या साधारण वाक्य किसी समानाधिकरण योजक, देखिए फिर से ध्यान से देखिए, जब दो अथवा दो से अधिक सरल या साधारण वाक्य किसी समानाधिकरण योजक, यानी ब्रैकेट में यहाँ पर योजक चिन्ह दिए हैं, और, एवं, तथा, या, वे, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु आदि, यानी ये शब्द भी जुड़े हुए रहते हैं, से जुड़े होते हैं, तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे वर्षा हो रही है और धूप निकली हुई है। देखिए चित्र में देखो, एक तरफ वर्षा भी हो रही है और दूसरी तरफ सूरज भी निकल आया हुआ है। तो वर्षा हो रही है और धूप निकली हुई है। तो यहाँ पर दोनों वाक्य साधारण है। और इसमें आपने देखा होगा योजक चिन्ह भी जुड़ा हुआ है, देखा आपने ध्यान से। और दूसरा वाक्य है, आप चाय लेंगे अथवा शरबत मंगवाएंगे। देखिए यहाँ पर अथवा भी योजक चिन्ह जुड़ा हुआ है, आप चाय लेंगे अथवा शरबत मंगवाऊं। देखिए यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हो आप। और तीसरा वाक्य है, वह चला गया परंतु रास्ते से लौट आया। तो यहाँ पर परंतु भी जुड़ा हुआ है ना, योजक चिन्ह यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाषा, लिपि और व्याकरण
कि अंत में उद्देश्य और विधेय के बारे में अगर अध्ययन करोगे तो ये वीडियो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य इससे कहते हैं कि जब दो अथवा दो से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य किसी व्यधिकरण योजक यदि, तो, जैसे, वैसा, क्योंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, कि आदि से जुड़े होते हैं तो वह मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाता है। तो ऐसे वाक्य में एक प्रधान, मुख्य अर्थात उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, तब ये मिश्र वाक्य कहा जाता है। जैसे वह छात्र प्रथम आएगा जो पीछे बैठा है। देख रहे हो चित्रों में क्या कहा है? कौन छात्र प्रथम आएंगे? जो पीछे बैठा है वो। दूसरा वाक्य देखिए, जब भी जाना चाहे आप चले जाइए। तीसरा वाक्य है, देखिए चित्र में भी देख रहे हैं, जब भी जाना चाहे आप चले जाइए, लड़का जा रहा है। तीसरा वाक्य है, यदि अधिक दौड़ोगे तो थक जाओगे। ठीक है, यदि दौड़ोगे तो थक जाओगे। तो यहाँ पर योजक चिन्ह जुड़े हुए हैं, अर्थात ये मिश्र वाक्य है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि योजक चिन्ह भी नहीं जुड़े हुए हो, लेकिन अगर आपने सरल संयुक्त समझ में आ गए हैं तो मिश्र वाक्य भी समझ में आ जाएगा, लेकिन तभी आएगा जब आप उद्देश्य और विधेय के बारे में जानकारी हासिल करोगे तभी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाषा, लिपि और व्याकरण के अंत में उद्देश्य और विधेय दिया हुआ है, इसकी जानकारी अवश्य रखें। अब देखिए मिश्र वाक्य के भेद। तो मिश्र वाक्य के दो भेद है। तो एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। तो मिश्रित वाक्य में पहला एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित होता है। तो देखिए प्रधान उपवाक्य, किसी वाक्य में जो उपवाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता। देखिए प्रधान उपवाक्य में क्या होता है, किसी वाक्य में जो उपवाक्य होता है वो किसी पर आश्रित नहीं होता, अर्थात स्वतंत्र होता है, एवं उसकी क्रिया मुख्य होती है, वह मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहलाता है। जैसे मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। तो इस वाक्य में मोदी जी ने कहा ये प्रधान उपवाक्य है। आए समझ में? तो जिस किसी वाक्य में जो उपवाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता, यानी उपवाक्य होता है वो किसी पर आश्रित होता नहीं है, वो स्वतंत्र होता है और इसकी क्रिया मुख्य होती है, वह मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहलाता है। दूसरा आश्रित उपवाक्य, किसी वाक्य में जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, आश्रित उपवाक्य जो होता है, किसी वाक्य में जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होता है, अर्थात स्वतंत्र नहीं होता है। आश्रित उपवाक्य स्वतंत्र होता नहीं है, एवं किसी न किसी व्यधिकरण योजक से जुड़ा होता है, वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर कहा हुआ है, मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। देखिए ऊपर वाला ही वाक्य है, लेकिन इस वाक्य में अच्छे दिन आएंगे वो क्या है, आश्रित है। किसने कहा था? तो मोदी जी ने। तो समझ में आ गया कि आश्रित उपवाक्य वो स्वतंत्र होता नहीं है। अब देखिए आश्रित उपवाक्य के भेद। आश्रित उपवाक्य के भेद, तो आश्रित उपवाक्य के तीन भेद हैं। एक संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा विशेषण आश्रित उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो ये किसमें आएंगे? तो जो हमारे संयुक्त, सरल, संयुक्त और मिश्र जो वाक्य है, इसमें जो मिश्र वाक्य है इसके तहत ये तीन भेद आएंगे। तो देखिए पहला है आश्रित उपवाक्य के तीन भेद है, इसमें से पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य।
जहां पर संज्ञा हो इसके आश्रित उपवाक्य हो, तो इसमें किस तरह से होता है, किसी वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे प्रधान उपवाक्य की संज्ञा हो। ध्यान से देखिए, किसी वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे प्रधान उपवाक्य की संज्ञा हो अथवा कर्म का काम करता हो, वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। यह की योजक से जुड़ा रहता है, यह की योजक चिन्ह से जुड़ा रहता है। जैसे रामदेव बाबा ने कहा है कि प्रतिदिन योग करना चाहिए। देखिए, बाबा रामदेव बैठे हुए कह रहे हैं, बाबा रामदेव बाबा ने कहा है कि प्रतिदिन योग करना चाहिए। तो देखिए, इस वाक्य में प्रतिदिन योग करना चाहिए संज्ञा आश्रित उपवाक्य है ना? प्रतिदिन योग करना चाहिए किससे? संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि यह उपवाक्य की योजक से जुड़ा ही है। देखिए, की से जुड़ा हुआ है, साथ ही प्रधान उपवाक्य रामदेव बाबा ने कहा है। क्या कहा है का जवाब भी है, अर्थात कर्म भी है। ठीक है, वो कर्म भी है, अतः यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। समझ में आया? अब देखिए दूसरा, विशेषण आश्रित उपवाक्य। किसी वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे प्रधान उपवाक्य से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, वह विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। यह जो जिन योजकों से आरंभ होता है, जो दुबला पतला लड़का है उसे कमजोर मत समझो। देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पर हमने लड़के का चित्र दुबले पतले लड़के को दिया हुआ है, लेकिन दुबले पतले लड़के को हमें कभी कमजोर समझना चाहिए नहीं, ऐसा बताना चाहा हुआ है। जो दुबला पतला लड़का है उसे कमजोर मत समझो। दूसरा वाक्य, जिस लड़के का यानी जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता वह मेरा दोस्त नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ पर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना? फिल्म देख रहा है, वो हिला रहे हैं वो, है ना? तीसरा देखिए, जिन लोगों ने या अर्थात जिन्होंने मेहनत किया वे अवश्य सफल होंगे, यानी जो मेहनत करेगा वही सफल होंगे। इसलिए कहा है जिन लोगों ने मेहनत किया वे अवश्य सफल होंगे। इन वाक्यों में जो जिन से आरंभ होने वाले उपवाक्य अर्थात जो दुबला पतला लड़का है, जिस लड़के का मन पढ़ाई में नहीं लगता तथा जिन लोगों ने मेहनत किया, अंश वाले उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य है। जो यहाँ पर हमने बताया हुआ है, जो दुबला पतला है ये, फिर जिस लड़के का मन पढ़ाई में नहीं लगता, तथा तीसरे वाक्य में जिन लोगों ने मेहनत किया, ये जो अंश हमने दिया है वो अंश वाले उपवाक्य है, लेकिन उसे क्या कहेंगे? विशेषण आश्रित उपवाक्य है। ये समझ में आया? अब देखिए तीसरा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। किसी वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे प्रधान उपवाक्य के क्रिया की विशेषता बताता हो, वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। यह जब, जहां, जैसे, जितना योजकों से आरंभ होता है। देखिए, यहाँ पर कौन से योजक चिन्ह लगे हुए हैं? जब, जहां, जैसे, जितना योजकों से आरंभ होता है। फिर से परिभाषा देख लीजिए, किसी वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता हो, वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। यह इसके योजक चिन्ह है जब, जहां, जैसे, जितना योजकों से आरंभ होता है। जैसे जब घटा गिरने लगी तब मोर नाचने लगा। देखिए, जब, है ना, जब घटा गिरने लगी तब मोर नाचने लगा। देखिए, मोर नाच रहे हैं, चित्र में दिखाई दे रहा है, तो मोर दूसरा वाक्य है। जहां बस रुकती है वहां बहुत लोग खड़े रहते हैं, है ना? जहां पर बस रुकती है वहां पर बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, क्योंकि बस स्टेशन होता है।
तो यहाँ पर भी जहां और वहां, योजक को ध्यान से देखिए। तीसरा वाक्य है, जैसे ही पाकिस्तान हारा लोग टीवी तोड़ने लगे। देखिए, हताशा में लोग टीवी तोड़ रहे हैं। तीसरा वाक्य है, जितना कहा जाए उतना ही किया करो। देखिए यहाँ पर, है ना, देखिए ये यहाँ पर ओशो जी का चित्र है। उनका कहना है जितना कहा जाए उतना ही किया करो। तो ये योजक चिन्हों को ध्यान से देखिए। जितना, तो इन वाक्यों में जब, जहां, जैसे, जितना से आरंभ होने वाले उपवाक्य अर्थात जब घटा गिरने लगी दूसरे वाक्य में, जहां बस रुकती है तीसरे वाक्य में, जैसे ही पाकिस्तान हारा तथा जितना कहा जाए चौथे वाक्य में, ये अंश वाले उपवाक्य क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। समझ में आया बच्चों? अब देखिए, हमने जो संयुक्त, सरल, मिश्र वाक्यों का अध्ययन किया, इसका मूल्यांकन करेंगे। इसका गृह कार्य आप अपनी कॉपी में अंकित कीजिए। तो प्रश्न पहला, सरल या साधारण वाक्य यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य के 5-5 उदाहरण आप अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूं जाने से पहले कि आप ये जो YouTube नंबर मैंने लिखा हुआ है, इस वीडियो के अंत में ये जो YouTube नंबर लिखा हुआ है, YouTube का लिंक मैंने भेजी हुई है। इस लिंक के जरिए भाषा, लिपि और व्याकरण का वीडियो जो है, इसके अंत में उद्देश्य एवं विधेय के बारे में जानकारी दी गई है। इसलिए इसे अवश्य देखें ताकि आपको सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य समझ में आ जाए। ठीक है? तो ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। धन्यवाद। जाने से पहले मैं ये कहता हूँ, अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार का संदेह या शंका है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखे या मेरे दूरभाष या ईमेल पर संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।